हाय एवरीवन, मैं हीरालाल शर्मा। आज हम एनसीईटी सीबीटी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन 100 नंबर तक स्टडी करेंगे। यह सीरीज आरएसी ट्रेड के फर्स्ट ईयर ट्रेनीज के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट द series. Question 51. What is the name of part marked as X in Meager? मेगर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो ये डायग्राम में दे रखा है ना, ये वाला, इसमें इस X को अपन क्या इस नाम से जानेंगे? तो करेक्ट आंसर है इसका ए, जनरेटर। नेक्स्ट 52. What is the name of accessories marked as X used with drilling machine? ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाले एसेसरीज X का नाम क्या है? इस X वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सी, चक। इसको चक बोलेंगे ताकि अपन ड्रिल बिट को चेंज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट 53. Which joint is made in either single or multi-stand conductors? एकल या बहु स्टैंड कंडक्टर में कौन सा जॉइंट बना है? करेक्ट आंसर है इसका ए, रेट टेल जॉइंट। नेक्स्ट 54. Which type of 1.5 motor has हाई स्टार्टिंग टॉर्क? मतलब वन फेज मोटर के किस प्रकार में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। करेक्ट आंसर है इसका कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। इसका सी आंसर है करेक्ट। Next 55. Which winding has more inductance in refrigerator compressor motor? रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में कौन सी वाइंडिंग का अधिक समावेश होता है? तो 55 का करेक्ट आंसर है रन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 56. Which component these symbols represent? यह चिन्ह किस घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 56 में करेक्ट आंसर है सी, कैपेसिटर। ये सब कैपेसिटर के सिंबल है, ये वाले, ये सब कैपेसिटर के सिंबल है। नेक्स्ट 57. Which winding has low resistance in resistance start induction run motor? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस वाइंडिंग में कम प्रतिरोध होता है? तो 57 का करेक्ट आंसर है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग में ज्यादा प्रतिरोध रहेगा, रनिंग में कम प्रतिरोध रहेगा। नेक्स्ट 58. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए गिमलेट? गिमलेट में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस X वाले भाग को अपने को किस नाम से देखा जाएगा? 58 का करेक्ट आंसर है डी, फीड स्क्रू। डी इज द करेक्ट आंसर। 59. Which type of rotor is used in split phase induction motor? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? 59 इज द करेक्ट आंसर सी, squirrel cage. C is the correct answer. Next 60. How the batteries are connected in the circuit to increase the output current? आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैटरी को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो 60 is the correct answer, बी, पैरेलल।
अपने घरों में जो सप्लाई आती है ना वो भी पैरेलल में आती है, तो पैरेलल में आपको जोड़ना पड़ेगा। किस लिए? यदि आउटपुट बढ़ाने के लिए बैटरी को आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। 61 Which joint is used in overhead lines for extending the length of the wire? तार की लंबाई बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइनों में किस जॉइंट का उपयोग किया जाता है? 61 में करेक्ट आंसर है सी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। सी इज द करेक्ट आंसर। 62 Which meter indicates the true power directly in an electrical circuit? कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को इंगित करता है? 62 इज द करेक्ट आंसर। सी, वॉट मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। 63 What is the supply voltage if a current of 2 ampere flows through 10 ohm resistor in a circuit? यदि एक सर्किट में 10 ओम रजिस्टर के माध्यम से 2 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? 63 इज द करेक्ट आंसर। 20 वोल्ट। V इक्वल टू IR का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, V इक्वल टू IR के फॉर्मूले में, तो रेजिस्टेंस R और करंट, तो I कितना हो गया 2 और R कितना हो गया 10, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 वोल्ट। A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 64 Which law relates to voltage, current and resistance in an electrical circuit? विद्युत सर्किट में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ होता है? तो 64 इज द करेक्ट आंसर, ओम का लॉ। V इक्वल टू IR ओम का लॉ है ना। नेक्स्ट 65 What is the rotor speed with respect to stator field speed in an induction motor? इंडक्शन मोटर में स्टेटर फील्ड स्पीड के संबंध में रोटर गति क्या होती है? 65 इज द करेक्ट आंसर। ए, लेस देन द स्टेटर स्पीड, स्टेटर गति से कम। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 66 What is the load resistance in an electrical circuit if current I is equal to 2 ampere and supply V is equal to 10 volt? विद्युत सर्किट में लोड प्रतिरोध क्या है यदि करंट 2 एम्पियर एंड सप्लाई वोल्टेज 10? तो अपने को रेजिस्टेंस पता करना है। V is equal to IR, R पता करना है अपने को, तो क्या होगा 10/2, 2 को 10 से घटेंगे 5 ओम, तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 67 Which material is used to avoid oxidation between aluminum conductor and the terminal? एल्यूमिनियम कंडक्टर और टर्मिनल के बीच ऑक्सीकरण से बचने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 67 में करेक्ट आंसर है बी, ग्रीस। ग्रीस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 68 What is the condition of compressor motor if ohm meter reads infinity across common and start terminals? कंप्रेसर मोटर की स्थिति क्या है यदि ओम मीटर कॉमन एम शुरू टर्मिनलों पर अनंत पड़ता है? 68 द करेक्ट आंसर इज बी, स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन। 68 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 69 What is the effect of pouring water on electrodes resistance in earth pit? अर्थ पिट में इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने पे क्या प्रभाव होगा? 69 इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज, कम हो जाती है। यदि अर्थ पिट में इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने पे क्या होगा? डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 70
What is the total resistance if two resistor R1 and R2 are connected in series? दो रजिस्टर R1 and R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? 70 is the correct answer. R1 plus R2. B is the correct answer. Next 71. Which is the common terminal while ohm meter reads AB is equal to 10 ohm, AC is equal to 15 ohm and BC is equal to 25 ohm? If the motor terminals are A, B and C, जब ohm meter में AB is equal to 10, AC is equal to 15, BC and BC is equal to 25 ohm होता है, तो सामान्य टर्मिनल कौन सा होता है अगर मोटर टर्मिनल ए, बी और सी है? 71 इज द करेक्ट आंसर, टर्मिनल ए, जो अपन ने थ्योरी क्लास में मैंने बेसिकली इसको बारे में बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट 72. व्हाट आर द पैसिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय घटक क्या है? 72 इज द करेक्ट आंसर, ए, resistor, capacitor and inductors. A is the correct answer, 72. Next 73. What is the unit of inductance? Inductance की इकाई क्या है? 73 is the correct answer. Inductance के correct answer क्या है? 73 is the correct answer, B, Henry. रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम और इंडक्टेंस का मात्रक होगा हेनरी। इस फेरेड किसका होगा? कैपेसिटेंस का। करंट किसका? करंट का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट 74. हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट? ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 74 इज द करेक्ट आंसर, सी, 4. Next 75. Which material is used for making IC? इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 75 is the correct answer, A, सिलिकॉन, IC बनाने के लिए। नेक्स्ट 76. What is the name of इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम क्या है? 76 is the correct answer, A, ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो बनाया हुआ है ना, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलेंगे। नेक्स्ट 77. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट? घटक का नाम क्या है? जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है? 77 इज द करेक्ट आंसर, डी, डायोड। डायोड वन वे पाथ होता है ना इसमें, तो आपको इसको डायग्राम को देके आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट 78. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट? घटक का नाम क्या है? आपको इस डायग्राम को देख के इसका नाम आइडेंटिफाई करना है। ओके 78 में 78 इज करेक्ट आंसर, सी, इंडक्टर। 78 में करेक्ट आंसर है इंडक्टर। नेक्स्ट 79. व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? 79 इज द करेक्ट आंसर, डी, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग करने के लिए अपने। 80. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? आपको इस डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करना है। 80 इज द करेक्ट आंसर, बी, कैपेसिटर। 81. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट? घटक का नाम क्या है? इस डायग्राम को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। 81 इज द करेक्ट आंसर, बी, FET। 82. व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट सिंबलाइज्ड? प्रतीक किए गए घटक का नाम क्या है? 82 इज द करेक्ट आंसर, बी, डायक। जो सारे के सारे अपन ने थ्योरी क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको CBT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट 83.
What is the unit of capacitance used with single phase induction motors in domestic RAC system? घरेलू RAC प्रणाली में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के साथ उपयोग किए जाने वाली कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? 83 इज द करेक्ट आंसर बी, माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर की मात्रक फेरेड में होता है ना। 84 हाउ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इफ इट इंड्यूसेस द वोल्टेज इन द सेम कंडक्टर। यदि कंडक्टर को उसी कंडक्टर में वोल्टेज के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे कैसे कहा जाता है? 84 इज द करेक्ट आंसर ए, सेल्फ इंडक्टेंस। सेम में करेंगे तो वो स्वयं का हो गया ना, सेल्फ। नेक्स्ट 85 विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड टू मेक डायोड्स। डायोड बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 85 इज द करेक्ट आंसर सिलिकॉन। डायोड के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करें। नेक्स्ट 86 विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सर्किट। संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? 86 इज द करेक्ट आंसर ए, सिग्नल डायोड। नेक्स्ट 87 which component is used as a switching device in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस घटक का उपयोग किया जाता है? 87 इज द करेक्ट आंसर HCR। नेक्स्ट 88 व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिव कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक का नाम क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना डायग्राम को देख के। 88 इज द करेक्ट आंसर ए, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट 89 व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक क्या है? 89 इज द करेक्ट आंसर बी, बी इज द करेक्ट आंसर इन 89, ट्रांजिस्टर, डायोड्स एंड HCR। नेक्स्ट 90 विच डिवाइस मेंटेन्स ए कांस्टेंट डीसी आउटपुट। कौन सा डिवाइस एक निरंतर डीसी आउटपुट रखता है? 90 इज द करेक्ट आंसर डी, वोल्टेज रेगुलेटर्स। 90 वोल्टेज रेगुलेटर इज द करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट 91 विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज द वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक है? 91 इज द करेक्ट आंसर ए, जेनर डायोड। जेनर डायोड इज द करेक्ट आंसर इन 91। नेक्स्ट 92 व्हाट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का वोल्टेज रेंज क्या होती है? 92 इज द करेक्ट आंसर सी, 3 to 18 वोल्ट। नेक्स्ट 93 विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग जेनर डायोड। जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 93 इज द करेक्ट आंसर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन मोस्टली यूज करते हैं बहुत से सिस्टम। नेक्स्ट 94 हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। HCR का मीनिंग होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 94 is the correct answer 3, D is the correct answer in 94. Next 95 what is the name of semiconductor component used in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर घटक का नाम क्या है? 95 is the correct answer B, ट्राइक। जो ये डायग्राम दे रखा है इसको आपको देख के आइडेंटिफाई करना, ये सिंबल ट्राइक का है, ये पूरा ट्राइक इज द करेक्ट आंसर इन 95। नेक्स्ट 96 व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? तो आपको इस डायग्राम को देख के पता करो। तो इसका करेक्ट आंसर है 96 का सी, ट्रांजिस्टर। Transistor is the correct answer in 96. Next 97. What is the equivalent of 1 microfarad in farad?
फेरेड में 1 माइक्रोफेरेड के बराबर कितना होता है? 97 इज द करेक्ट आंसर बी। इसको बोलते हैं टेंडेंसी पावर 6। ये माइनस नहीं है, 10 की घात 6 है, 10 की घात -6 है, ठीक है, फेरेड में। नेक्स्ट 98, व्हाट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एसी टू डीसी पावर सप्लाई विद 2 डायोड्स एंड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? 2 डायोड और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ एसी को डीसी पावर सप्लाई में परिवर्तित करने की विधि क्या है? 98 इज द करेक्ट आंसर बी, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इज द करेक्ट आंसर इन 98। एसी को डीसी पावर सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए 2 डायोड और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ में। नेक्स्ट 99, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस विद कैपेसिटर? कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है इसमें? डायग्राम को देख के बताना आपको। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी, डिस्चार्जिंग। इसमें डिस्चार्ज हो रहा है ना, ये सर्किट लूप में हो गया। लास्ट है 100, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपोनेंट घटक का उपयोग क्या है? इसको आपको देख के बताना है। इसका करेक्ट आंसर ए, करंट को सीमित करता है। ए इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। 101 से नेक्स्ट सीरीज में अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में। थैंक्स ए लॉट।